तो इस वीडियो को देख के तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है? देखो मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे पर्सनली बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है और आई थिंक ये काफ़ी जेन्युइन फीलिंग है। पर इसका एक डार्क साइड भी है। ये ओलंपिक में मेडल जीतने का एक डार्क साइड है जिसके बारे में मैं बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली बोल लो या फॉर्चुनेटली बोल लो, मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया में ये जो डार्क साइड है ये बाहर नहीं आ पाया। तो जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है और तुम्हारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब ये सारा ओलंपिक का सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ पर एक सर्टेन सेक्ट ऑफ लोग थे, कुछ लोग थे जो पता नहीं इतने अजीबो गरीब थॉट्स, ओपिनियंस ट्वीट कर रहे थे, बोल रहे थे, लिख रहे थे, जिसको सोच के, सुन के, समझ के मेरा दिमाग लिटरली फट गया कि ये लोग साले हैं कौन, इनको क्या चाहिए, इनका थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, इनको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, इनको चाहिए क्या ज़िंदगी में। और मतलब लिटरली अभी तुम देखो, तुम सबसे पहले इन ट्वीट्स को देखो इस ट्वीट को देखो। यहाँ पर ये मैम क्या कह रही है कि मैं भी इस ओलंपिक गोल्ड का जीत का जश्न मना रही होती अगर नीरज चोपड़ा संघी नहीं होता। और जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत के आया तो गूगल पर ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली सर्च टर्म्स था कि इज नीरज चोपड़ा संघी। संघी का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, जो बंदे आरएसएस से एफिलिएटेड होते हैं या बेसिकली ऐसे समझ लो जो बंदे बीजेपी के सपोर्टर होते हैं उनको हम संघी कहते हैं। और उसके बाद ये मैम क्या ट्वीट कर रही है कि मैं भी जश्न मना रही होती अगर ये बंदा संघी नहीं होता। मतलब इन लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि कोई बंदा देश के लिए 120-121 साल बाद गोल्ड लेके आ रहा तो तुम्हें उसकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो बंदा तुम्हारे पॉलिटिकल ओपिनियंस के अगेंस्ट है। मतलब तुम अपने पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म में इतने ज़्यादा डूब चुके हो कि तुम लिटरली पागल हो चुके हो। अब इस ट्वीट को देखो, ये मैम क्या कह रही है कि आई रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। मतलब खुशी तो छोड़ो, इसको इस देश से बाहर ही जाना है तो हो जाओ बाहर। देखो मैं हमेशा ना पॉलिटिकल ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट, और ये साफ सुथरी एक्सट्रीमिज्म वाली बात है। और पता है ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत ट्वीट्स थे जिनका मुझे कोई समझ नहीं आया कि ये भाई ये कौन लोग हैं। और पता है ये सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन तो मुझे समझ नहीं आता कि ये अपने पॉलिटिकल वार में कितने हद तक डूबे हुए हैं कि इनको हर छोटी छोटी बात से लेकर हर बड़ी सी बड़ी बात पर सबसे पहले पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखना होता है कि ये बंदा कहीं बीजेपी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा। तो कोई इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करना भी, बीजेपी को अपोज करना भी ओपिनियंस है। जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो भी इंसान है, जो बीजेपी को अपोज करता है वो भी इंसान है। तो सबसे पहले तो अपने मन से इस बात को निकालो, अरे बंदा बीजेपी को सपोर्ट करता है ये तो चूतिया है, अरे बंदा बीजेपी के अगेंस्ट है ये तो चूतिया है। कोई चूतिया नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। और अगर कोई बंदा ना देश के ग्रेटर गुड के लिए एक मेडल लेके आ रहा है और तुम बीच में अपनी ओपिनियंस को लेके आ रहे हो, नहीं ये तो संघी है, ये तो पागल है, ये तो वो है, तो तुम पागल हो। तुम्हारी इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना एजुकेशन, इतनी डिग्री, ये सब वेस्ट है। हर एक चीज वेस्ट है अगर तुम इतनी बेसिक से सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग को समझ नहीं पाते हो। और देखो इसको देख लो, ये बंदा कह रहा है कि ये किसी भी इंडियन क्रिकेटर या एथलीट को सपोर्ट क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वो संघी है या फिर इसको फेम इसे संघी बना देगा। वाह भाई, संघी है तो तुम सपोर्ट ही मत करो। एक काम करो ना, इस देश को बांट दो कि ये लोग संघी हैं और ये लोग संघी नहीं है, या फिर ये बंदा मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इतने लोग मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, तो हम एक काम करते हैं, हम ना इनके ही साथ रहेंगे, बाकी बंदों से तो हम बात भी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इतना क्या फर्क पड़ता है मेरे को तो समझ नहीं आता। मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ वाला दोस्त मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ है, सेम है या नहीं है, अपोजिट भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, हम रह सकते हैं। करते रहोगे ना ऐसे करके तुम सेपरेशन, फिर तो तुम जी लोगे अपनी जिंदगी, वरना करते रहो पूरे टाइम ट्विटर पर ये संघी, वो संघी, ये वो बट अब इसको देखो, ये कह रही है कि जो नीरज चोपड़ा है ये फ्यूचर में जाके गेज को, माइनॉरिटीज को ऑपरेस करेगा। कुछ भी, मतलब क्या, जस्ट बिकॉज कोई बंदा, अरे यार वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रखता है, वो भी इंसान है, वो क्यों, मतलब हद है भाई, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। और ऐसे बहुत ट्वीट्स है यार, मेरे को समझाओ इनके थॉट प्रोसेस क्या है।
अगर तुम इनमें से किसी एक को भी जस्टिफाई कर सकते हो तो प्लीज मुझे करके बताओ कि अगर वो बंदा गोल्ड लेके आया है तो तुम गोल्ड वोल्ड जाए भाड़ में, तो मेरे लिए तो संगी है, ये तो ये है, ये तो वो है। क्यों, वाई? बजरंग पुनिया राम राम ट्वीट कर रहा है तो तुम उसको लिख रहे हो कि भाई तुम कॉम्युनल मत करो। वाह भाई, अब कोई हिंदू बंदा राम राम ना बोले, मुस्लिम बंदा अपना ना बोले, सिख बंदा अपना ना बोले, तो क्या छोड़ दे सब, हर कुछ कॉम्युनल बना दो। ये जो भी लखनऊ वाला केस हुआ, वो जो ड्राइवर था वो एक मुस्लिम था, उसके साथ हम सब खड़े थे ना, तो फिर वहां पर क्यों नहीं आगे नहीं वो मुस्लिम है हम हिंदू है हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये बातें सेंसलेस है, क्योंकि वो भी इंसान है हम भी इंसान है। अगर किसी इंसान के साथ रॉन्ग होता है तो वो इंसान के साथ रॉन्ग होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो हिंदू है मुस्लिम, उसे क्या क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो कौन है, एज लॉन्ग एज वो इंसान उसके साथ रॉन्ग हो रहा है, वी शुड स्टैंड बाय हिम। और अगर कोई बंदा गोल्ड लेके आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता हिंदू है मुस्लिम है, बीजेपी को सपोर्ट करता नहीं करता, वी शुड सेलिब्रेट। जब छोटी छोटी बातों पर यार हम ऐसे झगड़े करेंगे फिर रोएंगे, और इंडिया में तो ना ओलंपिक्स में गोल्ड आते ही नहीं है, हम तो पागल ही, हम तो स्पोर्ट्स में बढ़ते ही नहीं। क्यों बढ़ेंगे स्पोर्ट्स में हम आगे? क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटीज ही सॉर्टेड नहीं है ना। तुम तो पहले अपने अपने कर लो, वो बीजेपी वो कांग्रेस वो ये वो, हम कम्युनिस्ट हम लेफ्टिस्ट हम राइटिस्ट हम ये हम वो, कर लो फिर बैठ के। जब तक तुम्हारी प्रायोरिटी सॉर्टेड नहीं, तो मैं समझ में नहीं आ रहा तुम क्या सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया इतने मेडल्स लेके आए? बेकार की बात है यार। मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन है भाई, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, मेरे को ट्वीट देख के मैं काफ़ी कम पॉलिटिकल इस पे बात करता हूँ, लेकिन ये हद हो गई। और प्लीज अब मेरे को भी घोषित मत करना ये अनभक्त ये है वो है, मैं सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं समझा रहा हूँ कि बीजेपी को सपोर्ट करना कोई पाप नहीं है, ठीक है, और बीजेपी को अपोज करना भी कोई पाप नहीं है। पॉलिटिकल ओपिनियंस अलग है, उस बंदे की गोल्ड की परफॉर्मेंस अलग है, जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वरना रोते रहो बैठ के। पर ठीक है, जो भी है भाई, मुझे लगता है इनको समझाना आसान है, पर ठीक है, कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइप के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइस बस इतना ही। दैट वाज द वीडियो ऑन डार्क साइड ऑफ ओलंपिक्स सेलिब्रेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।